जिन जना मैडम की रील्स पर या उनके इंस्टाग्राम पोस्ट पर ज़्यादा कमेंट नहीं आया करते थे, 590, 400, 450, 1100 या फिर उससे भी कम, और आज की डेट में वहाँ पर भर भर के उनको बैश किया जा रहा है, भर भर कर उनको कमेंट किया जा रहा है, जस्ट बिकॉज क्योंकि उन्होंने ये जो गलती कर दी है ना, और उसके बारे में एक बार भी सोचा नहीं। वहाँ लोग अपनी पूरी तरह से भड़ास निकाल रहे हैं, या फिर ये कह लो कि अंदर की जो उनका जो गुस्सा था, जो कि आना लाजमी था, वो निकल रहा है लोगों का उन पर। वहाँ 3-3.5 हजार कमेंट वहाँ पे प्लस कमेंट हो चुके हैं, और यही वजह है कि सारे के सारे नदारत हैं। चालू तो छटपटा रही होगी बहुत ज़्यादा व्लॉग डालने की वजह से, क्योंकि 2 दिन हो चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन भाई ने समझाया होगा कि अभी चुप रहने में ही फ़ायदा है, तो सब के सब सुमड़ी में चुप लगा कर बैठ गए, क्योंकि पता है ना, जैसे ही व्लॉग अपलोड करेंगे, गलती कर चुके हैं, पचका कर चुके हैं, तो जैसे ही व्लॉग अपलोड करेंगे भर भर कर उनको बैकलैश मिलना ही मिलना है। और मेन रीज़न ये नहीं है कि उन्होंने अपनी अपडेट दी, मेन रीज़न क्या है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। कमेंट्स की झड़ी लगी पड़ी है जो इनकी रीसेंट पोस्ट हैं, और लोगों का उसमें गुस्सा बहुत ज़्यादा फूट रहा है, और किस किस तरह के, और ये कह लो कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं बोली जा रही हैं। क्या ये सारे कमेंट्स इनको दिखाई नहीं दे रहे होंगे? बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद शर्म तो आ गई। अच्छा, वहां पर भी अभी भी बहुत सारे अंधभक्त भी बैठे हैं जो आकर अभी भी उनको फेवर कर रहे हैं, और ये बोल रहे हैं कि वो जो पोस्ट उन्होंने डाली थी वो इस अटैक से पहले डाली थी, इस हादसे से पहले डाली थी, कि हम आ गए हैं वहां पे, हम दिल्ली पहुंच गए हैं। तो लोगों ने उसका भी जवाब दिया है कि हमें प्रॉब्लम इस चीज से नहीं है कि तुम लोग सेफ हो गए हो या तुम लोग आ गए हो, हमें प्रॉब्लम इस चीज से है कि व्लॉग डालने की बात की, लेकिन ये नहीं कहा कि हम वहीं थे और हमारे जैसे ही, और वहाँ बहुत सारे लोग पर्यटक वहाँ पर आए हुए थे, उनके साथ इतना सब बुरा हुआ, हमारे हिंदू भाई बहनों के साथ इतना सब कुछ गलत हो गया कि ज़िंदगी ही उनकी उजड़ चुकी है। उन लड़कियों के बारे में सोचकर कुछ बोला होता है जिनकी अभी रिसेंट शादी हुई है, नई ज़िंदगी की शुरुआत हुई है, कुछ अपना आके अपने लिए जब वो वहाँ से लैंड स्लाइड हुआ था तो उसके लिए फटाक से एक स्टोरी बनाने का मौका मिल गया कि गाइस हम सेफ हैं, हम ऐसे हैं वैसे हैं, और जो है आप फिक्र कर रहे थे इसलिए हमने अपनी अपडेट दे दी। तो ऐसे ही एक कोई शॉर्ट वीडियो, कम्युनिटी, कोई भी स्टोरी, कोई भी चीज़ एटलीस्ट लिखकर ही पोस्ट कर दी होती, कम से कम लिखकर ही सहानुभूति जताई होती, दुख जताया होता। लोगों का गुस्सा इसलिए फूट रहा है, बल्कि और उल्टा इस चीज़ के लिए बोल रहे कि व्लॉग आएगा, मतलब तुम्हें अपने व्लॉग की कमाने की पड़ी हुई है, और अब क्यों सुमड़ी में बैठ गए फिर? तो कहीं लोगों ने ये कहा कि भाई तुम्हें कुछ नहीं होता, क्योंकि वो तो चेक कर 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 जो है ना उन लोगों को सजा दे रहे थे। तो किसी ने ये कहा कि इनको इनसाइडर से खबर मिल गई होगी, इसलिए ये वहां से पहले ही निकल आए, और ये हौसला भी लोगों को बोलने का, सोचने का इन लोगों ने खुद दिया है। वही वाली बात है ना, जब वो पाकिस्तान वाली बात हुई थी और वहाँ के जो लोग थे अपनी देशभक्ति में, जब उन्होंने ये कहा था, इनकी कोई मूवी आई थी और उस मूवी में उन्होंने इस तरह से कोई रोल निभाया था और इनके सब्सक्राइबर बेस बन गया था, तो उन्होंने कहा था कि भाई आपने ऐसा रोल क्यों किया? तो कहते हैं ये ना कहकर कि भाई ये मेरे देश के लिए मेरी वफादारी है, और ये मेरा गर्व के साथ मुझे अगर ऐसा काम करने का मिला है तो मैं आगे भी करूँगा, और ये मैं इस काम से गर्व महसूस करता हूँ कि मुझे अपने देश के लिए एक आर्मी मैन बनने का मौका मिला है। बजाय इसके ये कहने के, कहते हैं ये कह दिया कि पापी पेट का सवाल है, तो बस ये सिर्फ पापी पेट के बारे में सोचते हैं। अगर देखा जाए तो जो दूसरा बंदा है उसने अपनी देशभक्ति निभाई, और उसको बुरा लगा कि भाई ये तो मुसलमान हैं और ये जो है पाकिस्तानियों को पसंद भी बहुत करते हैं, और फिर भी आपने हमारे देश के बारे में ऐसे मतलब क्यों किया? उसने फिर भी हिम्मत भी जुटाई सामने वाले को, बंदे को कहते हो, जबकि उसको पता है कि भले ही ये मुस्लिम हो लेकिन है तो हिंदुस्तानी। वो अपनी परीक्षा में पास हुआ अपने देश के लिए, और ये जनाब फेल हो गए। ओवर बोलना, ओवर एक्टिंग करना, ये सब चीजें करना ना आपको इसी तरह से फंसा देता है। आपको जवाब देना तो आज तक भी नहीं आया, क्योंकि आपको ना मैन चाइल्ड जो बनाकर रखा है मैडम ने, हर चीज में तो वो खुद से आगे आ जाती हैं। सॉरी टू से बोलेंगे तो खुद आगे आ जाएंगी, कोई और चीज होगी तो खुद आगे अभी आएंगी ना। ये अब ये ट्रॉलिंग जो हो रही है ये जेन्युइनली हो रही है, क्योंकि वहां ये लोग फॉल्ट में हैं, इसलिए ये चुपचाप सुमड़ी में बैठ गए हैं। जैसे ही मामला थोड़ा शांत हो जाएगा इस टॉपिक पर भी आएंगे बोलने के लिए, चालू भी आएगी, और फिर चालू अपने व्लॉग में 2-4 बातें जो है ना थोड़ी सी ऐसे बोल देगी, या तो शुरुआत में, या तो मुझे लग रहा है क्लिपिंग शूट करेगी और शुरू में ही बोलेगी
जिससे कि लोगों को लगे कि देखो चलो कम से कम चालू ने तो बोला, चालू तेज़ बहुत है। और उसके बाद वो ही हा हा हु करते हुए अपने पूरे व्लॉग को, जो उसने कंटेंट क्रिएट कर रखा था, जो अपलोड मतलब उसने पहले ही शूट कर रखा था, उस सबको डाल देगी और फिर भूल जाएगी कि हाँ कोई दुख है, कोई तकलीफ है, और या मुझे जो है ना कुछ दिन के लिए शांति से। जो बंदी अपनी प्रेगनेंसी में 8 महीना लग गया भागा दौड़ी करते हुए, और ये सब कुछ के व्लॉग बनाना है, अपलोड करना है, एडिट करना है, फलाना करना है, ढिमाका करना है, और मुझे ये प्रमोशन करना है, ये करना है, और इतनी इतनी दूर, इतनी लंबी दूर के लिए भागा जा रही है, अस्पताल के चक्कर काटने वाली बात होती है, तो भाई एक अलग बात है कि भाई वहाँ तो आपका जाना लाजमी है, मजबूरी है आपकी। लेकिन उसके अलावा आप प्रमोशन करने के लिए भी उठा के जो है ना अपनी ऐसी कंडीशन में आप मुंह उठा उठा के जा रहे हो, तो जिसको पैसों की इतनी ज़्यादा हाय माया है, तो क्या वो रुकने वाली है क्या? बिल्कुल भी नहीं। जब नहीं रुकी तो वो आगे भी कैसे रुक जाएगी? तो अभी बस आज भर का इंतज़ार करो कि आज भर में मतलब इसका शाम तक व्लॉग आ जाएगा। मैं जो ये बना रही हूँ, ये मैं शाम को बना रही हूँ, मतलब रात को बना रही हूँ 10 बजे, लेकिन अपलोड ये दिन में होगा। तो जब तक ये अपलोड हो जाएगा, दोपहर को 2 बजे कह देगी कि व्लॉग 2 बजे आएगा इंशाल्लाह। कम्युनिटी लगा देगी, स्टोरी लगा देगी, जो भी लगाएगी, लेकिन 2 से 3 बजे के बीच में इसका व्लॉग आना ही आना है। और यही सेम काम इनके जनाब करेंगे। मैडम तो शायद हो सकता है करे ना करे, देर से आए नहीं आए, लेकिन जनाब का व्लॉग आना ही आना है। और उसमें फिर जो है दुख के आंसू बहाएंगे, मतलब आंसू तो खैर क्या ही बहाएंगे, वो बताएंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, हम वहाँ से कैसे निकले, ये निकले, वो निकले। भाई मैं तो ये सोच रही थी कि खुदा ना खास्ता अगर ये वहीं होते, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं देखो किसी का भी बुरा नहीं चाहती, भले ही मैं इनके ऊपर रिव्यू करती हूँ, इनके ऊपर पॉडकास्ट बनाती हूँ, इनकी जो चीज़ें हैं, गलत चीज़ें उनको हाईलाइट करती हूँ, क्रिटिसाइज़ करती हूँ, लेकिन मैं कभी किसी का बुरा भी नहीं चाहती हूँ, और कोई किसी से दुश्मनी नहीं है, क्योंकि ये गलत दिखाते हैं, सो मैं गलत बताती हूँ उनको कि हाँ ये इन्होंने ऐसे गलत किया, ये इनका ऐसा तरीका ठीक नहीं था, या इनको ऐसे नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैं ये तो नहीं चाहूँगी कि ये या हमारे कोई और हिंदू भाई बहन या फिर इनके साथ गए हुए धर्मदादा या निक्कू भैया वो भी ऐसी मुसीबत में या ऐसी प्रॉब्लम में फंसते। खुदा ना खास्ता अगर ऐसा उस वक्त तो ऐसा होता कि ये भी वहाँ पर होते, ये अपने आलस के चलते, यानी कि जो मैडम का मूड ऑफ था, मे भी शायद कुछ और प्रॉब्लम रही होगी, मैं तो पहले से ही बोल रही थी कि इनका कुछ तो चल रहा है, पूरे में ऑफ नज़र आई है ये। मतलब लगा ही नहीं है कि छुट्टियां बिताने के लिए गई हैं, अपने पति के साथ, अपने बच्चे के साथ गई हैं, तो इन्जॉयमेंट उनके चेहरे पर जरा भी नहीं दिख रहा था। वहाँ पर भी चिड़चिड़ापन, थकान और कुछ उदासी सी। तो उनके चलते इनका ट्रिप तो पहले ही ओवर हो चुका था। ये तो ये समझ लो कि अब ये हो गया ऐसी चीज़ें, तो उसके पहले ही, जबकि इन्होंने स्टोरी डाली है कि हमने तो सुबह ही हम कश्मीर से निकल गए थे, तो इनको तो नहीं पता था कि भाई ऐसे कुछ होने वाला है। इनके आलस के चलते कह लो, या फिर किस्मत कह लो भाई, या फिर ये कह लो कि जो इतने लोग जो है ना इनको ब्लेसिंग देते हैं, या वट एवर जो भी कुछ रहा हो, उसके चलते किस्मत की वजह से ये वहाँ से निकल आए, और बाकी के लोग बेचारे बदकिस्मत निकले जो वहाँ पर रह गए या उस टाइम पर मौजूद थे, जो उस हादसे के लपेटे में आ गए। लेकिन लोग वहाँ पे कमेंट कर कर कह रहे हैं कि तुम्हें कुछ नहीं होता, क्योंकि वो तो चेक कर करके कर रहे थे। लेकिन भाई एक बात बताओ, इनको माना मैंने कुछ नहीं होता कि वो चेक कर करके कर रहे थे, लेकिन इनके साथ जो 2 इनोसेंट लोग थे, वो धर्मदादा और जो निक्कू थे, उनका क्या कसूर था? और अगर वहाँ पे ये होता, अब रही बात उनकी, तो लोग तो ये भी कमेंट कर रहे हैं कि फैज़ा बेगम जो है वो भी पकड़ी जाती, क्योंकि आधार कार्ड में उसका ये नाम है, वो नाम। पहली बात तो वो जो अटैकर थे, उन्होंने किसी भी फीमेल कोई हार्म नहीं पहुंचाया, उनका टारगेट था जस्ट जेंट्स का, और वो चुन चुन कर पूछ पूछ कर सारे जेंट्स पर ही उन्होंने ये सब अटैक किया। लेकिन वहीं अगर उस टाइम पर धर्मदादा और बिक्कू जो है वो वहाँ पर होते और वो इन सारी चीज़ों के लपेटे में आ जाते, तो मुझे तो इस बात का भी बहुत ज़्यादा बाद में ऐसे शिवरिंग सी हो रही थी, सोच सोच कर भी कि क्या होता अगर वो साथ में होते। तो उनके वो तो इनके आलस के चलते ये वहाँ से निकल आए, और उसकी वजह से कह लो, या फिर भाई ये कह लो कि ये इनकी किस्मत जो अच्छी थी उसकी वजह से धर्मदादा और निक्कू दादा भी, क्योंकि उनको साथ में आना था, सो वो वहाँ से बच पाए। लेकिन उनके लिए बेहद 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 दुख है, जिन्होंने अपनी जान इस बिना वजह की भी लोगों की फालतू की चीज़ों के लिए, जो कि हमारा धर्म ये सिखाता भी नहीं है, और उन सब चीज़ों के लिए, फालतू की बकवास के लिए, उन्हें तो अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि हमारा इस्लाम ये नहीं सिखाता है। जो ये चीज़ें दिखा रहे हैं इस्लाम के नाम पर, जो ये चीज़ें कर रहे हैं ना, हमारा इस्लाम ये सब नहीं सिखाता। यहाँ तक कि इस्लाम में तो ये भी आया है कि किसी से जबरदस्ती थोप कर आप उससे जो है इस्लाम नहीं कबूल करवा सकते, इस्लाम पे को फॉलो नहीं करवा सकते, अनटिल वो अपने दिल से ना करे। आप किसी को थोप कर, जबरदस्ती कर कर, मार पिटाई करके, या फिर डरावा धमकाया सब कुछ देकर आप किसी से इबादत नहीं करवा सकते, क्योंकि इबादत होती है दिल से। जब तक इंसान के खुद के अंदर से मन में ये ना आए कि
मुझे मेरी खुदा की इबादत करनी है, वो इबादत भी कबूल नहीं होती, क्योंकि डर वाली इबादत तो वो कबूल भी नहीं होती, क्योंकि जब तक आप दिल से ना चाहो। इसीलिए हमारे रसूल ने भी कभी किसी पे ज़बरदस्ती नहीं थोपा। जब उनका मन इस्लाम में आया, जब वो अंदर से उनके मन ने इस बात को बोला, तब उन्होंने इस्लाम कबूल करवाया, और वो जब अपने दिल से निभाया। इसलिए हमारी अम्मी कहती थी कि हम किसी से ज़बरदस्ती कहकर नमाज पढ़वाना या किसी भी चीज़ को करवाना वो नहीं करवा सकते, क्योंकि वो कबूल भी नहीं होगा। कबूल वही होगा जो दिल से करेगा। तो जब इस्लाम में इतनी बारीकियां हैं, तो ये सारी चीज़ें कैसे हो सकती हैं कि ये कहाँ कौन से इस्लाम में ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं कि आप किसी की ज़िंदगी ले लो। वो लाइन याद है ना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। एग्जैक्टली वो लाइन बिल्कुल सही है। लेकिन ये लोग जो करते हैं, चालू हो गई या ये हो गए। अब मैडम तो ये सारी चीज़ें करती नहीं, क्योंकि मैडम तो एक तरीके से इन लोगों के लिए एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर दिया है मैडम ने कि भाई इसीलिए जो जो भी मतलब हिंदू लोग हैं वो तो ये कहते हैं कि ये कैसी हो गई है। उनको इस चीज़ के लिए बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि एक बार नहीं, दो दो बार, तीन तीन बार अगर कोई अपना धर्म परिवर्तन करे, कन्वर्ट करता रहे, तो फिर वो किस धर्म का है? उनको भी इस चीज़ का बुरा लगता है। और जो हमारे मुस्लिम हैं वो इस चीज़ से बड़े खुश हो जाते हैं कि भाई इस्लाम में आ गए। तो ऐसे इस्लाम में आने से भी क्या ही मतलब है, जिस इस्लाम को वो फॉलो ही नहीं करती है, जो आज तक अपने नाम को नहीं अपना पाई। आपको लगता है कि बिस्मिल्लाह सुभानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कह देने से वो इस्लाम में कन्वर्ट हो गई? क्या नमाज पढ़ते हुए कभी किसी ने देखा है? तस्बीह लेकर जरूर दिखा दिया था एक बार हाथ में। क्या ये 7 साल में, 7 साल तो शादी को हो गए, लेकिन ये तो पहले से ही मान चुकी थी कि नहीं, मुझे इस्लाम में ही कन्वर्ट होना है, और क्योंकि मुझे जनाब से शादी करनी है, जनाब की फैमिली में फिट होना है। तो इनका जो लव अफेयर है या साथ है वो तो 14-15 साल पुराना है। तो क्या इतने साल कम होते हैं किसी को कुरान पढ़ाने के लिए, किसी को जो है पूरी तरह से इस्लाम में आ जाने के लिए? कब किसने देखा है इनको नमाज पढ़ते हुए, कुरान पढ़ते हुए? ये वो भी नहीं करती हैं। ये जो कुछ करती हैं सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए करती हैं, अपने स्वाद के लिए करती हैं। जो बस सीधी सी सिंपल सी बात है, जो आज तक अपने नाम को, जिस नाम की वजह से निकाह में आई हैं, इन्होंने क्या कहा था अपने वली में रिसेप्शन की वीडियो पे, जब इनसे मीडिया ने ये पूछा था कि आप नाम को अपने को चलाना चाहेंगे, तो इन्होंने कट्टू वहाँ उनको टोकते हुए कहा, ये मेरा पर्सनल है, मैं इसमें पर्सनल में किसी को बोलने की इजाज़त नहीं दूंगी, और ना ही मैं बताऊंगी कि क्या है, क्योंकि नाम कन्वर्ट किया है, नाम बदला गया है, सो इनका निकाह हुआ है। तो जो अपने धर्म की नहीं हुई वो किसी भी धर्म की नहीं हो सकती, इसलिए उनको ट्रोल किया जा रहा है। और जनाब और उनकी बहन जो है ना, वो क्या करते हैं, जब से व्लॉगिंग शुरू हुई है और उन्होंने ये देखा है कि हमारी ऑडियंस जो एक तरीके की सर्टन ऑडियंस हो गई है, तो वो जो ना कुछ ज़्यादा ही इन सब चीज़ों को करने लगे थे। वो भूल गए थे कि वो हिंदुस्तान में रहते हैं। वो भूल गए थे कि जब आप सीरियल बनाते हो ना, तो वो सीरियल हिंदू भी देखते हैं और मुस्लिम भी देखते हैं, और उसकी वजह से वो तुम्हारे सीरियल्स चलते थे। या फिर ये कह लो कि जो तुम्हारे व्लॉग हैं उसमें भी अगर आप रेशो देखोगे तो जितने मुस्लिम है ना, उतने ही हिंदू भी कुछ बहुत ज़्यादा तादाद में है जो आपको देखते हैं। लेकिन आपने क्या किया, आपने सेपरेट कर दिया, और आपने सिर्फ एक पक्ष को ही ज़्यादा आगे तक लेकर गए और उसी को ही ज़्यादा दिखाते हो और बताते हो और जताते हो। नाम आएंगे तो मुस्लिम नाम आएंगे, गिव अवे होंगे तो वो मुस्लिम नेम होंगे। तो ऐसा इन उन लोगों ने कर कर दिखाया है, तभी तो लोगों में ये सारी बातें हुई हैं। यही रीज़न है कि लोग अब इनको इतना ज़्यादा ट्रोल करने लगे हैं, इतना ज़्यादा इनके लिए बोलने लगे, और ख़ास तौर से इस हादसे के बाद तो कमेंट बॉक्स भर चुका है। आप खुद जाकर वहाँ रीड कर सकते हैं। मैं क्योंकि कमेंट यहाँ पे लगाने पे आऊँगी तो बहुत ज़्यादा कमेंट हो जाएंगे। वहीं अगर चालू की बात की जाए तो चालू भी यही काम करती है। उसने ना केवल एक स्टोरी शेयर की, और उसने वो पिक्चर जो है गिबली से बनाकर शेयर किया, जो कि नहीं शेयर करना चाहिए था, क्योंकि वो बहुत बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग था। वो जो पिक्चर उसने शेयर की वो बहुत ज़्यादा, ओरिजिनल से ज़्यादा डिस्टर्बिंग था। ओरिजिनल अगर लगा के स्टिकर लगा दिया होता फेस पे, पहचान ना होने की वजह से, तो बात अलग थी। लेकिन जिस तरह से उसको गिबली से बनाया गया, पूरा रेड रेड, लड़की के हाथ पे इस तरह से वो सब लगा हुआ, पूरा रेड रेड, और आसपास सारा, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग था। जिसने भी वो बनाया, मुझे नहीं पता कि वो चालू ने बनाया है या चालू ने किसी का रीशेयर किया है, उसको रीशेयर भी नहीं करना चाहिए था। अपने मन की भावनाओं को शेयर करो। अगर तुम्हें बुरा लग रहा है, तुम्हें दुख हो रहा है, तो आप कोई भी एक वीडियो, शॉर्ट वीडियो, स्टोरी, आप प्रमोशन की तो बड़ी जल्दी स्टोरी डाल लेते हो, तो क्या बोलकर आपसे एक स्टोरी शेयर नहीं कर गई, एक कम्युनिटी नहीं लगाई गई अपने चैनल पर? इसीलिए लोग कह रहे हैं कि इनको कोई खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसमें दुनिया से जान गंवाने वाले जो लोग थे वो हमारे हिंदू भाई बहन थे। इसलिए लोगों को और ज़्यादा इन पर गुस्सा आ रहा है। 2 स्टोरी शेयर करने के बाद अगली वापस अपने रेस्टोरेंट को शेयर करने पर आ गई है। मतलब हो गए ना, उसके लिए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। मतलब मामला जो है उसकी तरफ से
अब बीत चुका है और वो उससे आगे बढ़ चुकी है और कल व्लॉग आ जाएगा। लोगों ने ऐसे ऐसे फ्रस्ट्रेशन में कमेंट किए ना भाई साहब, आप देख नहीं पाओगे, ऐसे ऐसे कमेंट किए, उनकी मन की भड़ास निकली थी, उनकी मन की आवाज जो है वो शब्दों में निकल रही थी। जैसे कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, लोग धर्म देख देख कर मार रहे थे, तुम्हें तो अंदर से इनसाइडर से खबर मिल गई होगी, इसलिए तुम वहां से सुबह ही निकल लिए। जबकि इनका ट्रिप तो अभी 1.5-2 हफ्ते का ट्रिप था ना, तो 1 हफ्ता हुआ नहीं है, पहले कैसे निकल लिए वहां से। तो खास तौर से वो जो व्लॉग सून यानी कि कमिंग सून व्लॉग जो ये लाइन लिखी थी ना, उसके लिए तो लोगों ने इतना ज्यादा बुरा भला कहा है ना, बहुत ज्यादा बुरा भला कहा, जो कि इनको नहीं लिखना चाहिए था। किसी ने तो यहाँ तक भी कमेंट लिखा, दे आर एंजॉइंग एंड पोस्टिंग जस्ट बिकॉज दे आर मुस्लिम्स। अपनी हरकतों की वजह से ही तो ये सब कुछ आज जो है इनको सुनना देखना पड़ रहा होगा। किसी ने ये कमेंट भी किया कि अब ये कमेंट्स डिलीट करने पर उतर आए। चालू सोच रही होगी मैंने तो पैसा खर्च करके खाला को और सारा को बुलाया है, अब क्या करें, मैं तो पोस्ट भी नहीं कर पा रही, दिन पेंडिंग होते जा रहे हैं, मेरे व्लॉग्स लेट हो जाएंगे। टेंशन के मारे बेचारी को घबराहट हो गई हो। उधर चालू टेंशन में बैठी है, इधर अंधभक्त उसे कमेंट करके कह रहे हैं डेली व्लॉग्स प्लीज, बिना व्लॉग देखे नींद नहीं आती है, और एक दिन व्लॉग ना आए तो देखने के लिए कुछ नहीं होता है। ओनली ओपन यूट्यूब टू वॉच योर व्लॉग्स एंड दोज ऑफ योर ब्रदर एंड हिज वाइफ। ओ माय गॉड, अंधभक्ति में इतने पागल हो चुके हैं लोग कि उनको ये नहीं दिखाई दे रहा कि चल क्या रहा है। मतलब उनको तो अब वैसे तो वो समझ रहा होगा, लेकिन मैं भी समझ पा रही हूँ कि चालू की तड़प क्या हो रही होगी। और चालू को भी इसी टाइप के कमेंट आ रहे हैं, उसके व्लॉग के नीचे कमेंट की संख्या बढ़ गई है। और इतना +3 की हो कि अब नहीं बोलोगी पहलगाम के में जो हुआ उस पर व्यूज कम हो जाएंगे ना, इसलिए। और भाई एक कमेंट तो मैं पढ़ भी नहीं सकती, मैं यहाँ लगा रही हूँ, प्लीज़ जरा स्क्रीन की तरफ देख लीजिए कि ये कितने ज़्यादा गुस्साए हुए हैं और किस तरह का इन्होंने कमेंट किया है चालू को। ये चालू के व्लॉग के नीचे था, स्क्रीन की तरफ देखिए। और बस लास्ट में जाते जाते कुछ सुनाना चाहूंगी आपको, तो प्लीज़ जरा ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि हम जिंदा हैं फॉर्चुनेटली, तो मुझे लगा कि जिंदा कौमों को बात करनी चाहिए कि जो 28 लोग वहां पे मार दिए गए, जिनके परिवार उजड़ गए, उनके लिए किसी भी हद तक अगर संवेदना व्यक्त की जाए ना, वो पूरी नहीं हो सकती। और दूसरी तरफ एट द सेम टाइम ये रियलाइज हुआ कि जो कश्मीरी लोग हैं, जिनके सिर माथे जिन्होंने हमको अपने लगाया था, उनके परिवार कैसे उजड़ गए। जब देखना शुरू किया कि लगातार बात हिंदू मुसलमान की हो रही है, तो ये कहना जरूरी हो जाता है कि जब एक हमला हुआ तो इमीडिएट रिलीफ जहां पे ये हमला हुआ वहां पे या तो पैरों से जाया जा सकता है, घोड़े से जाया जा सकता है। जब हमला चल रहा था उस समय जो लोग बचाए गए, उन्हें उन्हीं लोगों ने बचाया जिनको आप हिंदू मुसलमान में बांट रहे हैं। वो घोड़े वाले, जिनका धर्म ऑब्वियसली सबको पता है, उन्होंने अपने घोड़े पे बिठा बिठा के लोगों को नीचे तक लाया, रेस्क्यू किया, आर्मी के पास तक पहुंचाया। फियर रियल है, ऐसा नहीं है कि डर नहीं लगता, डर है। उसके बावजूद ये कहना चाहता हूं कि क्योंकि हम यहाँ हैं और खुशकिस्मती से आप सबके बीच में हैं, और जब तक ये वीडियो आएगा हम लोग अपने घर पे होंगे, ये बताना बहुत जरूरी है कि जब संवेदना उन परिवारों के साथ है जो उजड़ गए, जिनके परिवार के लोग मार दिए गए, तो संवेदना उन कश्मीरियों के साथ भी होनी चाहिए जिनको आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं। ये संकल्प नाम के एक टूरिस्ट हैं जो वहीं थे और कुछ देर पहले तक ये वहीं थे, और अब शायद ये जैसे आपने सुना कि उन्होंने जो चीज़ें बोली हैं, एक एक चीज़ एक एक शब्द इसका बिल्कुल सही है। और ये भी एक हिंदू हैं जो उन्होंने वहाँ पर अपनी आंखों से देखा, जो समझा, जो जाना, उसके बिहाफ पर इन्होंने ये वीडियो बनाई जो दिल को छू गई। बस इस वीडियो में मुझे यही कहना है, सब अपना ध्यान रखिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक।